चलिए आज एक बहुत ही परेशान करने वाले मुद्दे पर बात करते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे बिहार से। दिलचस्प बात यह है कि बिहार ही वो पहला राज्य था जिसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। ये शब्द किसी सदियों पुरानी कहानी के नहीं है। नहीं, ये आज के हमारे समय की एक क्रूर सच्चाई है। एक ऐसी हकीकत जिसका सामना भारत में आज भी औरतें कर रही हैं, और हम आज उन्हीं की कहानियां सुनेंगे जो पीछे रह गए हैं। आखिर ऐसा होता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें एक कहानी से शुरुआत करनी होगी। ये कहानी है रीता देवी की, जिनकी 5 नवंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। और ये पूरी दास्तां हम सुनेंगे उनके बेटे चंदन की जुबानी। चंदन बताते हैं कि कैसे उनके परिवार पर हमला हुआ, उनके घर को तहस-नहस कर दिया गया और उनकी माँ को उन्हीं के घर में, जो सबसे महफूज जगह मानी जाती है, गांव की भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक झूठे बेबुनियाद आरोप पर। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हिंसा यूं ही अचानक नहीं भड़कती। इसके पीछे एक तयशुदा, एक डरावनी स्क्रिप्ट होती है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिलसिला आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये एक तरह से 4 कदम की प्रक्रिया है। सबसे पहले गांव में कोई बीमार पड़ता है या किसी की मौत हो जाती है। फिर शक की सुरी किसी महिला पर घूमती है। इसके बाद एक ओझा आकर उस शक पर मोहर लगा देता है और बस भीड़ अपना इंसाफ करने निकल पड़ती है। ये वो 4 कदम हैं जो किसी के मन में उठे एक शक को एक खौफनाक हत्या में बदल देते हैं। इस पूरी व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी होता है ओझा। यही वो शख्स है जिसके एक इशारे पर भीड़ किसी को भी डायन मान लेती है और होने वाली हिंसा को एक तरह की, कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मंजूरी मिल जाती है। और यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ चंदन का परिवार है जो कहता है कि एक प्राकृतिक मौत को बहाना बनाया गया क्योंकि डायन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आरोप लगाने वाला परिवार है जिसे यकीन है कि उनके बेटे को डायन ने खा लिया और इसका बदला तो लेना ही था। लेकिन रीता देवी की कहानी कोई अकेली अनोखी घटना नहीं है। इस समस्या की असल भयावहता को समझने के लिए हमें कुछ ही महीने पहले हुई एक और घटना पर नजर डालनी होगी। जरा सोचिए, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को पूरे गांव के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। 75 साल की काटो देवी और उनके परिवार के 4 और लोग। वजह वही थी, एक बच्चे की मौत और एक ओझा का आरोप। ये घटना दिखाती है कि अंधविश्वास में डूबी भीड़ कितनी बेकाबू और भयानक हो सकती है। 2,500 ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का आंकड़ा है, साल 2000 से 2023 के बीच। इतनी महिलाओं को डायन बताकर मार डाला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2,500 जिंदगियां हैं। और ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि आज इसी वक्त बिहार में करीब 80,000 महिलाएं डायन का लेबल लगने के बाद हर पल एक अनजाने खौफ के साए में जी रही हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि एक ऐसा देश जहां हर चीज के लिए कानून है, वहां ये मध्ययुगीन प्रथा आज भी जिंदा क्यों है? हमारा सिस्टम आखिर फेल कहाँ हो रहा है? समस्या की जड़ हमारे सिस्टम की गहरी नाकामी में है और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे कानून से जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें कोई दम ही नहीं है। 1,000 रुपए, ये है बिहार में किसी महिला पर डायन होने का आरोप लगाने की अधिकतम सजा। महज 1,000 रुपए का जुर्माना और साथ में कुछ महीनों की जेल। अब सोचिए, क्या इतनी मामूली सजा से कोई डरेगा? लेकिन ये नाकामी सिर्फ कानून तक ही नहीं है, ये पुलिसिंग की भी नाकामी है, ये हमारे न्याय के सिस्टम की भी नाकामी है, और शायद सबसे बढ़कर ये गांव में स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की नाकामी है। क्योंकि जब लोगों को अपनी बीमारियों का वैज्ञानिक इलाज और जवाब नहीं मिलता, तो वो अंधविश्वास की तरफ मुड़ते हैं और ओझा जैसे लोगों को अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाता है। हालांकि ये स्थिति बहुत गंभीर है, पर ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं है। जो स्रोत हमने देखे वो कुछ साफ और ठोस समाधानों की तरफ भी इशारा करते हैं। आगे बढ़ने के लिए इस समस्या पर कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। कानून को सख्त बनाना होगा ताकि लोगों में डर पैदा हो। गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना होगा। और सबसे जरूरी, हमारे नेताओं को एक सख्त और साफ संदेश देना होगा कि ऐसी हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब समाज में इतनी अमानवीयता हो रही हो, तो इस पर चुप रहने की कीमत क्या है?
अंत में स्रोत हमें इसी शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाते हैं कि जब कोई सरकार ऐसे बड़े संकट पर चुप रह जाती है, उस पर सोचती नहीं है और कोई कदम नहीं उठाती, तो सिर्फ पीड़ितों की ही जान नहीं जाती, बल्कि उस चुप्पी में पूरे सिस्टम के भरोसे और उसकी अपनी वैधता की भी मौत हो जाती है।